कुछ लोगों ने मुसलमानों के अंदर इंतशार, तशद्दुद, तफर्रुक पैदा करने के लिए, ये तासुर देने के लिए इस बात को बड़ा उभारा कि जंगे सफीन हुई अलीउल मुर्तज़ा और अमीर मुआविया के दरमियान। हालांकि ईमान का तकादा यह है कि मुशाजरात सहाबा से परहेज की जाए। यह हमारा मामला नहीं है, बुनियादी बात समझे। जब एक तबा ताबी का मामला होगा, तबा ताबी उसे कहते हैं जिसने ताबई को देखा हो, ताबई उसे कहते हैं जिसने सहाबी रसूल को देखा हो, और सहाबी उसे कहते हैं जिसने हालते ईमान और ताअत व फरमाबरदारी में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और मजलिस में बैठना जिसे नसीब हुआ हो। फिर समझे, तबा ताबी का मामला होगा तो ताबई की अदालत में जाएगा, हमारी अदालत में नहीं आएगा। ताबई का मामला होगा तो सहाबी की अदालत में जाएगा। सहाबी का मामला होगा तो जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में जाएगा। अगर ये मकाम नबुव्वत का मामला होगा तो फिर अल्लाह की बारगाह में जाएगा। पहले मामला समझिए। हम बैठ जाते हैं उन हस्तियों का फैसला करने के लिए जिनके फैसले का इख्तियार हमारे हाथ में नहीं है। बेशुमार वाक़यात किताब व सुन्नत में मौजूद हैं कि इसी तरतीब से मामला चलता है। ताबई का मामला, तबा ताबी का मामला ताबई की अदालत में और ताबई का मामला सहाबी की अदालत में, और सहाबी का मामला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में। अगर बारगाह रिसालत का कोई मामला होगा तो फिर बारगाह रब्बुल आलमीन। पहले तो इसको समझना चाहिए। हम बैठ जाते हैं अमीर मुआविया और जनाब अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहू के मामला में इंसाफ करने के लिए। हम कौन होते हैं इंसाफ करने के लिए? पहली बात तो ये समझे, यह कायदा कुल्लिया है। इस पे हज़ारों मिसालें दी जा सकती हैं। अगर इस पे मैं मिसालें देनी शुरू करूंगा तो ये जुमे का खुतबा फिर यहीं रह जाएगा और मेरा जिया कि इसको आज मैं समेट लूँ। हज़ार मिसालें हैं इस पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या हुआ? फरमाया शहद हराम है। आपने कहा मैं आज के बाद इस्तेमाल नहीं करूंगा। किसी सहाबी ने फैसला नहीं किया, आसमान वाले रब ने फैसला किया। या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिम मा हल्लल्लाहु लक तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिक। क्या आपकी बीवियों में से एक ने कह दिया कि आपके मुँह अतहर से शहद की स्मेल आ रही है तो आपने हराम कर दिया? फरमाया नहीं। लिमा तुहर्रिम, क्यों हराम किया है? मैंने हलाल किया है। 20 मिसालें दी जा सकती है। अब देखें, एक और मिसाल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बाज़ दफा दो ग्रोहों में, दो भाइयों में झगड़ा होता है। दुनिया का मामला क्या, लोग कहते हैं एक सच्चा है और एक झूठा है, लेकिन नहीं। बाद मामलात ऐसे होते हैं कि दोनों सच्चे होते हैं। इसके भी 20 मसाले दी जा सकती हैं। ये जंगे सफीन हुई, इसको समझे जरा। दोनों सच्चे थे। वो चाहते थे, इस पर मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, कि सैयदना उस्मान गनी जिन्नूरैन के खून का बदला पहले लिया जाए। हजरत अली कहते थे कि थोड़ा सा मौका दिया जाए। ये थे दोनों की ये बात थी।
मैं कहता हूं दोनों सच्चे थे। इसको कुरान पे पेश करके फिर आगे चलूंगा मैं। झगड़ा हो गया मूसा और हारून में, तो जो फरमाए झगड़ा हो गया मूसा और हारून में। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहाड़ से वापस तशरीफ लाए तो देखा कि कौम तो बछड़े की पूजा कर रही है, तो नाराज हुए, कहने लगे ए हारून ये क्या है। तो हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा, ए मेरे भाई मेरी दाढ़ी मेरा सर छोड़िए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, दोनों सच्चे थे। कभी कभी यूं होता है, हस्तियों को देखना चाहिए, उनके मुताबिक फिर गुफ्तगू करनी चाहिए। तो खैर बस इतना ही है, आगे चल।